इस बुलेटिन की प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्या का मामला। जियाउल हत्याकांड में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जियाउल हक हत्याकांड की जांच सीबीआई ने शुरू की है। मामले में सीबीआई फिर से अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया आरोपी बनाए गए थे, तो राजा भैया की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सीबीआई फिर से अपनी रिपोर्ट तैयार करने जा रही है। तो ये प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक की हत्याकांड का ये पूरा मसला है, जिसमें आरोपी बनाए गए राजा भैया, और अब एक बार फिर से सीबीआई इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने जा रही है। तो हत्या के मामले में जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बता दें आपको, हत्याकांड की जांच सीबीआई ने शुरू की है। मामले में सीबीआई फिर से अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाली है। जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया आरोपी बनाए गए थे। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधे हम रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी अगर बात की जाए तो कितनी ज्यादा मुश्किलें राजा भैया की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जब सीबीआई इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब तैयार करेगी? देखिए, सीबीआई जो है वो चूंकि कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जो जियाउल हक की पत्नी थी परवीन, उनकी तरफ से इस रिपोर्ट को जो है चुनौती दी गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट में जब खारिज हो जाता है तो एक प्रोसीजर होता है कि सीबीआई फिर से उस पूरे मामले में री इन्वेस्टिगेशन करती है। री इन्वेस्टिगेशन करके जो पॉइंट्स जिनके आधार पर रिपोर्ट खारिज की गई है उनको फिर से डिटेलिंग की जाती है, और डिटेलिंग करने के बाद उसका पूरा एक डोप शीट बनाई जाती है, उसको फिर से कोर्ट में सबमिट की जाती है। क्योंकि इस पूरे मामले में भले ही आरोपी राजा भैया को बनाया गया था, लेकिन राजा भैया को क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी थी। राजा भैया की जो लोकेशन है वो नहीं पाई गई थी। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कोई साजिश ना रचने कोई बात भी जो है सीबीआई ने जांच में पाई थी। तो ऐसे में उस वक्त राजा भैया को एक बड़ी राहत मिली थी, और कोर्ट में बाकायदा क्लोजर रिपोर्ट जो है सीबीआई कोर्ट में सीबीआई ने जो है चार्जशीट जो है और क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। जिसकी उस रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो प्रवीण आजाद के पास में थी, चूंकि जो जियाउल हक की पत्नी थी। उन्होंने उस रिपोर्ट का जो हवाला देते हुए उसमें कई खामियां बताई और उसको चुनौती दी कोर्ट में। कोर्ट ने चूंकि एक हफ्ता पहले इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, तो ऐसे में अब सीबीआई चूंकि जब खारिज हो जाता है तो एक प्रोसीजर होता है कि सीबीआई उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट करती है, या उन पॉइंट्स को ही री इन्वेस्टिगेट करती है जिनके आधार पर रिपोर्ट को खारिज किया गया। उसके बाद दोबारा से उस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और कोर्ट में सबमिट किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें कुछ लोगों से पूछताछ भी की जाती है। हालांकि चूंकि सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी राजा भैया को, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि सीबीआई राजा भैया से भी जरूरत पड़ने पर पूछताछ करे। लेकिन अभी जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो यही रहेगा कि जिन पॉइंट्स पर रिपोर्ट खारिज हुई है उन पॉइंट्स के आधार पर पहले जिन लोगों के बयान दर्ज हुए थे उनको फिर से उनके बयान लिए जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर यानी कि फिर से बयान लेंगे, फिर से रिपोर्ट तैयार होगी। हो सकता है राजा भैया की मुश्किलें और ज्यादा इससे बड़े। यहाँ पर विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।